आपने अभी चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा मांगा है और क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे? देखिए, राजस्थान का मतदाता भजनलाल सरकार को वोट दे करके अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, हर वर्ग दुखी और परेशान है। महिलाओं के जो दो सबसे बड़े मुद्दे स्वास्थ्य और सुरक्षा, आप देखिए दोनों के ऊपर इनके मुंह में दही जम गया है। डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मौत हो रही है, जांच कराने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री बचकाने बयान दे रहे हैं, महिलाओं की इंसल्ट कर रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर आप देखिए छोटी बच्ची से लेकर के महिलाएं, वृद्ध महिलाएं तक घर में, स्कूल में, खेत में, गलियों में कहीं सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कोई डर ही नहीं है। कुल मिलाकर के जो महिलाओं के मुद्दे स्वास्थ्य और सुरक्षा है, वो व्यवस्थाएं राजस्थान के अंदर मृत हो चुकी हैं और राजस्थान महिला कांग्रेस ने आज उनकी अर्थी निकाल करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, ताकि कम से कम इस प्रदेश की महिलाएं इनसे कोई उम्मीद ही ना रखें। गाँव को आगे बढ़ा दिया ना इन्होंने। आप देखिए ये सामने युवा सारे बैठे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं ना, कितनी वैकेंसियां निकाल रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरे जितनी वैकेंसी निकालते हैं और फिर उसके इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट बना करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने हाथों से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको सिर्फ पीआर बनाने का शौक है और पीआर भी इनकी फेल हो गई। आप देखो जंतर मंतर पर ये युवाओं को आगे बढ़ाने वाले थे, तो उन बच्चियों के ऊपर उनके कपड़े क्यों फाड़े, उन युवाओं के ऊपर लाठियां क्यों चलाई, उन युवाओं के ऊपर पैलेट गन्स क्यों चलाई। कुल मिलाकर के ये जो सरकार है वो सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों की सरकार है। ये ना युवाओं की है, ना महिलाओं की हितैषी है, ना किसानों की हितैषी है, ना गरीब जो व्यापारी हैं उनकी हितैषी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और ये उन्हीं के भले का काम कर रहे हैं। आज आपने आरएलपी के साथ में साझा किया है मंच? नहीं, आरएलपी के साथ में हमने साझा नहीं किया। ये हमने मंच सिर्फ महिलाओं के साथ साझा किया। विधवा महिलाओं का यहाँ के ऊपर ये प्रदर्शन चल रहा था। हमारा प्रदर्शन स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा था। जब मैंने मेरी बहनों को यहाँ दुखी होते, परेशान होते देखा, तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मेरे दिल में, मेरे मन में एक टीस उठी कि हम इनको भी जाकर के हमें इनकी आवाज़ मजबूत करनी चाहिए और हम इसलिए सिर्फ इन महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। आप इसको कोई भी राजनीतिक एंगल देने का प्रयास ना करें। एक आखिरी सवाल मेरा रहने वाला है। अभी आप ही के सामने एक आदमी ने कहा था कि हमने टीकाराम जूली जी से बात करी, आप ही के पास। देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, छोड़िए। ये सारे जो महिलाओं के मुद्दे हैं उनके ऊपर आप मीडिया वाले, हम विपक्ष वालों से सवाल करते हो। आप जाकर के सरकार से सवाल करिए ना। आप सरकार से तो पूछते ही नहीं है। उन विपक्ष सरकार चलाता है, कमाल करते हैं। हम जो चलाते हैं वो हम ये कर रहे हैं। इनके नाक में दम हमने कर रखा है। आप जाकर के सरकार से पूछिए ना, स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि 1 ईयर वाला वेटिंग नियम भी तो लागू होना चाहिए। अगर जब वहाँ अपन के लिए वैकेंसी होगी तो हमारे यहाँ भी कुछ चलेगा। देखिए, जो सरकार ने वायदा किया, जो वैकेंसी के समय में इन्होंने लिखा, वैकेंसी जारी होने के बाद में अगर ये पलटते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये असंवैधानिक है। इनको देखिए, विधवा महिला जो है वो तो पहले ही प्रकृति ने उसके साथ में अन्याय किया है और अब ऊपर राम और नीचे राज, अगर दोनों ही रूठ गए तो फिर वो कहाँ जाएंगी महिलाएं। तो ये नियम दीदी इन्होंने बाद में ही चेंज किया है, पहले चेंज नहीं था। पहले तो 0.33 पे थी और इन्होंने ये सरकार बिल्कुल अपनी जो रेलिवेंसी है उसको खो चुकी है। इनके लिए सरकार में रहना, सत्ता में बने रहना, वोट बैंक की राजनीति करना, सिर्फ यही अंतिम उद्देश्य बचा है। कल जो लॉटरी निकाली, आप देखो, संविधान की मूल भावना जिसके अंदर 50% तक आरक्षण की बात की गई है, ये उससे पलट गए। तो आप कह रहे हैं वैकेंसी से, ये कहीं भी पलट सकते हैं। अपने पास में, आप महिलाओं के पास में, मेरे पास में एक हथियार है कि सड़कों पर उतरे और इनकी नाक में दम करें, तब ये मानने वाले हैं, वरना ये सरकार बेशर्म सरकार है।